कौन बनेगा करोड़पति के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन राजस्थान में भी अभी एक गेम चल रहा है और उसका नाम है कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। जी हाँ, जिसके ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कौन बनेगा इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है और लगातार इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी चर्चाएं चलती जा रही हैं, इसके ऊपर मंथन चलता जा रहा है और सिर्फ अफवाहों का दौर चल रहा है। कभी कहा जाता है कि गहलोत जी ने हाँ कह दिया है, कभी कहा जाता है गहलोत जी ने मना कर दिया है, कभी सचिन पायलट का नाम बोला जाता है और इसी तरह इस गेम को सिर्फ खेला जा रहा है, कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकला है। और इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये है कि पहले तो गहलोत जी ने साफ मना कर दिया कि वो कोई अध्यक्ष बनने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान संभालेंगे। लेकिन अभी में हाल ही में जब उन्होंने सोनिया जी से मुलाकात करी, उनका बयान तुरंत बदल गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, अटकलें, अफवाहें पुरजोर तरीके से सबसे ज़्यादा चल रही है और साथ ही साथ आप सियासी गलियारों का दौर देखेंगे तो वहाँ बातें बहुत चल रही है। सियासत में एक बहुत बड़ा थंब रूल होता है माहौल बनाने का, और ये माहौल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। जब कोई कहे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहा, तो सबसे पहले तो कोई उनसे पूछे कि आपसे ये पूछा किसने। इसका मतलब तो साफ है, उनका कहीं तो नाम था, इसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये एक माहौल बनाने का खेल था जिसमें वो बता रहे थे कि मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का न्योता आया है। ये कहने का मतलब कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहा, साफ है कि मेरे पास ये न्योता आया है। और ये एक माहौल बनाने का खेल है। कांग्रेस की परिपाटी रही है कि इस तरह से माहौल बनाकर बाद में अगर कोई भी पोस्ट दे दी जाए तो कहा जाता है कि हम तो वही करते हैं जो पार्टी कहती है। तो इसी तरह की परिपाटी आज नहीं, लंबे अरसे से लगातार देखने मिली है। दूसरी बात ये रही कि अभी सियासी हलकों में दोनों जो पावरफुल लीडर्स हैं राजस्थान के, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे वो अशोक गहलोत हो, दोनों का नाम पुरजोर तरीके से चल रहा है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और ये नाम चलने के पीछे कई सारे कारण हैं। सचिन पायलट की लोकप्रियता भारत में सबसे ज़्यादा है, अशोक गहलोत के पास अनुभव सबसे ज़्यादा है। आज अगर मोदी से अनुभव के लेवल पे कोई टकरा सकता है तो अशोक गहलोत है, लेकिन लोकप्रियता के लेवल पे कोई टकरा सकता है तो सचिन पायलट है। इस तरीके से दोनों के पास अपनी अपनी मेरिट्स हैं। तो इन दोनों ही मेरिट्स पर किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो अफवाह हो, चाहे वो किसी फैक्ट के आधार पे हो, चाहे वो सियासी गलियारों उसकी बातचीत से निकल के आ रही हो। किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता कि नहीं सचिन पायलट नहीं बन सकते या अशोक गहलोत नहीं बन सकते। दोनों के पास ही अपने अपने पूरे पोटेंशियल्स हैं। और ऐसे में समझने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब विदेश दौरे पे जा चुके हैं, और उससे भी बड़ी बात समझने वाली यह है कि सोनिया गांधी की तबीयत अब लगातार खराब रहने लग गई है। इसलिए उन्हें कोई ऐसा अध्यक्ष जरूर चाहिए जो उनके निष्ठा पे परिपूर्ण हो, उनके सबसे करीबी हो और जो इस सिचुएशन को संभाल भी सकता हो कि कांग्रेस अपने सबसे निचले दर्जे पर है, अभी सबसे बुरे वक्त में है, अभी वहां से उभार सकता हो। और इसीलिए ये दोनों ही कैंडिडेट्स जो है उन पे दाव खेला जा सकता है, इसमें कतई भी कोई भी शंका नहीं है। और क्योंकि दोनों के पास अपनी मेरिट्स पूरी है, इसलिए लोग दोनों एंगल से सोच रहे हैं। इनफैक्ट अब ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान का, राज्यसभा अध्यक्ष राजस्थान का और फिर कांग्रेस अध्यक्ष भी अब राजस्थान का ही हो जाएगा। इस बात को लेकर कई लोग गर्व और खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इसके आगे होगा क्या। जी बिल्कुल, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन क्या इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि गांधी परिवार में भी जो सोनिया गांधी हैं उनके गहलोत करीबी हैं, राहुल गांधी हैं उनके सचिन पायलट करीबी हैं। तो दोनों अपने करीबियों के कारण क्या ये डिसीजन नहीं ले पा रही, क्योंकि आला कमान है, डिसीजन वही लेंगी और उन्हीं का डिसीजन यहाँ पर मान्य होगा। तो क्या ये सबसे बड़ी वजह है? देखिए, सचिन पायलट केवल राहुल गांधी के नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के भी बहुत ज़्यादा करीबी हैं। और यहाँ पर करीबियत से ज़्यादा दो मेजर इश्यूज पर विचार मंथन हो रहा है, लॉयल्टी वर्सेस लोकप्रियता। यानी कि गांधी परिवार के प्रति लॉयल्टी होना या लोकप्रिय और यंग होना, ये दोनों के प्रति अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा है। राहुल गांधी का हमेशा ही कहना है कि हमें यंग लीडरशिप को आगे लाना चाहिए,
और यंग लीडरशिप अच्छा काम करेगी। लेकिन सोनिया गांधी का हमेशा मानना है कि जो भी हो हमारे करीब होना चाहिए, हमारे से लॉयल होना चाहिए। और आप भले ही पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, अहमद पटेल हो चाहे और जितने भी लोग बड़ी पोस्ट पर रहे, वो हमेशा वही रहे जो लॉयल्टी अपनी प्रूव करी है। और अशोक गहलोत ने अपनी लॉयल्टी लगातार प्रूव करी है। इंदिरा गांधी के समय से वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लिए काम किया, जहाँ पे भेजा वहाँ काम किया। राजस्थान जब सबसे ज़्यादा गर्त में था तब अशोक गहलोत ने एंट्री ली। तो इतिहास बहुत कुछ है उनका। लेकिन आज के वक्त में लोकप्रियता के पैमाने पर अगर कोई टक्कर दे सकता है, यंग ब्लड के पैमाने पर अगर कोई टक्कर दे सकता है, एनर्जीज के लेवल पर अगर कोई टक्कर दे सकता है, और लोगों के प्रति सबसे करीबी में कौन है उसमें कोई टक्कर दे सकता है, तो वो केवल सचिन पायलट है। तो ये दोनों पैमाने हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट का एक माइनस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो किया था, पार्टी को दगा दिया था, बीच में विधायकों को लेकर अलग हो गए थे, तो क्या ये माइनस पॉइंट हो सकता है पायलट के लिए? देखिए, इस बात को देखने का नजरिया है, वो किस नजरिए से देखी जाती है। सचिन पायलट वो इंसान है जो 20 सीटों पर जब थी कांग्रेस तब उनको भेजा गया था। कांग्रेस राजस्थान में जब बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी तब भेजा गया था। वो वहाँ से 100 सीटों तक लेके आए। तो ये समझने वाली बात है कि 100 सीटों तक अगर कोई लेकर आया तो उसने कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ कई सारे वादे जनता को किए होंगे, जिन वादों के आधार पे जनता ने उनको कुछ माना होगा, तब उनको वोट दिया होगा, राइट। अगर वो वादे पूरे नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी पूरा नहीं होने दे रही, काम किए नहीं जा रहे, तो जिसके नाम पर वोट दिए गए, जिसके मुंह से वो वादे बोले गए, उस पे काम नहीं हो रहा, तो वो नाराज तो होगा जी। लेकिन क्या वो नाराज होकर बीजेपी में चले गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चले गए, बाकी लोग तो चले गए, सचिन पायलट तो नहीं गए। उसके बाद लगातार उनकी इंसल्ट्स होने के बावजूद भी उनकी निष्ठा पर कभी कोई आंच नहीं आई। वो हर वक्तव्य में यही कहते रहे कि कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाएं, परिपाटी बदले, वापस कांग्रेस को जिताएं। एक के बाद एक दूसरी बार कांग्रेस जीते, हर बार कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ते रहे। बड़प्पन इतना दिखाया कि उनको नालायक बोल दिया या उसके बाद और कुछ बोल दिया, लेकिन उन्होंने कभी पलट के वापस नहीं बोला। ये सारी बातें उल्टा ज़्यादा निष्ठा को प्रूव करती है। तो निष्ठा पर तो सचिन पायलट की कोई सवाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, देखने का अपना अपना नज़रिया है। दूसरी बात रही जहाँ तक सचिन पायलट के गेम को चेंज करने की, तो जो 20 से 100 तक ला सकता है राजस्थान में, और जो इंडिया टुडे या दूसरे बड़े एजेंसीज के सर्वे में कांग्रेस का सबसे प्रचलित नेता पूरे भारत में दिखा जा सकता है, लोकप्रियता के पैमाने पर जो कांग्रेस को आगे बढ़ा सकता है, वो सचिन पायलट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि जैसा कि हमारे पिछले सालों में हमने देखा कि गहलोत वर्सेस सचिन पायलट रुक कर उग्र हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, इसमें बीच बीच में आला कमान को अपना हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर ये कौन बनेगा जो अध्यक्ष की दौड़ में फिर से कांग्रेस जो गहलोत जी हैं और सचिन है फिर से आमने सामने हो गए हैं, तो गहलोत वर्सेस पायलट फिर से हो जाएगा? देखिए, मेरा भी और जो सियासत को समझते हैं उनका भी साफ तौर पे सोचना है कि अगर मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर वो कई सारे गेम पलट सकते हैं। पहली बात तो, अगर वो राजस्थान छोड़ के कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो चाहेगा और जो मुख्यमंत्री पद से जाकर वहां जा रहा है वो जो चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो सचिन पायलट फिर मुख्यमंत्री बन जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, फिर सारा टिकट बंटवारे से लेकर सारा खेल मुख्यमंत्री गहलोत के हाथ में होगा। तो ऐसे में वो काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सियासी गलियारों में साफ साफ ये आकलन किया जा रहा है पिछले सारे इतिहास को देखते हुए कि अगर मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर देर सवेर सचिन पायलट को अपना करियर ग्राफ आगे ले जाने के लिए या तो अलग पार्टी बनानी पड़ेगी या बीजेपी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है। जो पिछला सारी चीज़ें देखकर आई है वो बात है। और शायद इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, इतने साल राजस्थान में रहने के बाद अशोक गहलोत का प्रमोशन उसी लेवल पे हो सकता है। और इसलिए ये बात अब साफ है कि अगर वो
बन जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर सचिन पायलट का कांग्रेस में हाथ तंग हो सकता है। जी बिल्कुल। तो गांधी परिवार तो विदेशी दौरे पर चला गया है। गांधी परिवार के बाद जब मीटिंग के बाद गहलोत जी आए तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक आधिकारिक तौर पर आला कमान कुछ नहीं कहेगी तब तक कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और यहाँ सचिन पायलट भी बिल्कुल चुप हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही उनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। आपका क्या मानना है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।